हेलो, आपका स्वागत है ए टू जेड एडू इन्फो में। बहुत से कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डाउट था, जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और किस टाइप की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वो कंसीडर करेंगे। सो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे उनको एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। रिटर्न मार्क्स आपके 85 मार्क्स के हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी 15 मार्क्स की है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की होती है आफ्टर रिटर्न एग्ज़ाम। कुछ एग्ज़ाम में स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट या फिर कोई भी प्रैक्टिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इससे पहले कि हम इन 11 पॉइंट्स को डिस्कस करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कुछ और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपके एडमिट कार्ड, आपका एज प्रूफ। तो आइए देखते हैं। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है उस पोस्ट के लिए आपको अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। जैसे पोस्ट से रिलेटेड आपका एडमिट कार्ड, आपका एज प्रूफ सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया और आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया। पोस्ट से रिलेटेड आपकी क्वालिफ़िकेशन डिग्री, फॉर एग्ज़ाम्पल JOIT के लिए क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट 12th थी। जैसे जेई है तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट डिप्लोमा प्लस डिग्री है। बोनीफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास अपनी कैटेगरी या सब कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी एलिजिबिलिटी प्रूफ करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो 11 पॉइंट्स हैं उनके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स 2.5 है। आपकी डिग्री यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपको अपनी परसेंटेज को 0.025 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दे रखा है 50 आपकी परसेंटेज है, तो आप 0.025 से मल्टीप्लाई करिए तो बन जाते हैं मार्क्स 1.25। और अगर आपकी परसेंटेज 100% है तो आपको मिल जाएगी 2.5 मार्क्स। सेकंड पॉइंट है, अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स। तो अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन प्रोसेस कंपैरेटिवली ऑफलाइन प्रोसेस के काफ़ी इजी है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा edistrict.hp.government.in। तो ऑनलाइन मोड से आप कई सारे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसका लिंक और इससे रिलेटेड हिमाचल ऑनलाइन सेवा ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको तहसीलदार ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड फॉर्म किसी स्टेशनरी शॉप या फिर तहसीलदार ऑफिस पे मिल जाएंगे। तहसीलदार ऑफिस में जाकर आप सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस पूछ सकते हैं। आपको अपने सर्टिफिकेट पटवारी से वेरीफाइड करवाने पड़ेंगे और उसके बाद आपको तहसील ऑफिस में जमा करने पड़ेंगे और आप अपना सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस से 2 दिन के बाद ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, अगर आपके पास कोई ज़मीन नहीं है या फिर आपकी ज़मीन 1 हेक्टर से कम है तो आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और आपको इसका 1 मार्क्स मिल जाएगा। इस सर्टिफिकेट को भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों से अप्लाई कर सकते हो। ये सर्टिफिकेट आप तहसीलदार ऑफिस से बनवा सकते हैं। सेम ही प्रोसेस रहता है और लगभग 2 दिन में बन जाता है। फोर्थ पॉइंट है, अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आप नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसका आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा और इस सर्टिफिकेट को भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों से अप्लाई कर सकते हो और इसका भी सेम ही प्रोसेस रहता है। फिफ्थ पॉइंट है, अगर आपके बॉडी के 40% पार्ट्स डैमेज है या आप डिसेबल हो तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और आपको इसको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और ये सर्टिफिकेट आप किसी लाइसेंस मेडिकल बोर्ड से बनवा सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, अगर आपके पास NSS या फिर NCC या फिर भारत स्काउट एंड गाइड या फिर मेडल है नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन में तो आपको इसका 1 मार्क्स मिल सकता है। इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल से पूछ सकते हैं या फिर स्पोर्ट ऑफिसर से पूछ सकते हैं। सेवन्थ पॉइंट है, अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम
40,000 से कम है तो आप BPL सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और इसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इस सर्टिफिकेट को आप BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से बनवा सकते हैं और ये सर्टिफिकेट परिवार रजिस्टर कॉपी के बेस पे बन जाता है। ये सर्टिफिकेट 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है और आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। इस सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, वो कंपैरेटिवली ईजी होगा। 7th पॉइंट है, अगर कोई विडो या डिवोर्स या फिर सिंगल वुमेन है तो उन्हें 1 मार्क्स मिल सकता है। ये सर्टिफिकेट भी परिवार रजिस्टर कॉपी के बेस पे BDO से बन सकता है। 8th पॉइंट है, अगर कोई सिंगल डॉटर या फिर अनाथ है तो उसका आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। इस सर्टिफिकेट को आप परिवार रजिस्टर कॉपी के बेस से BDO से बनवा सकते हैं, सेम ही प्रोसेस रहता है। अगले जो पॉइंट है 10th और 11th, इन पॉइंट्स पे बहुत से कैंडिडेट को प्रॉब्लम थी, तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कम से कम 6 मंथ्स का होना चाहिए और ये आपकी पोस्ट से रिलेटेड होना चाहिए और इस सर्टिफिकेट का आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये ट्रेनिंग आप किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी के अंडर कर सकते हैं। इस पॉइंट में ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपकी ट्रेनिंग पोस्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे JEE की पोस्ट है, अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा के टाइम पर एटलीस्ट 6 मंथ्स की फील्ड ट्रेनिंग करी है तो आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। 11th पॉइंट है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट से रिलेटेड तो आपको इसका मार्क्स मिल सकता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आपको मैक्सिमम 2.5 मार्क्स मिलेंगे और 0.5 मार्क्स पर ईयर एक्सपीरियंस के मिलेंगे। तो ये थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 11 पॉइंट्स जिसके मैक्सिमम मार्क्स लगेंगे 15। कुछ लोगों को JEE इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 829 में ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट था, तो आइए उन्हें क्लियर करते हैं। अक्षय भारद्वाज पूछते हैं कि किस टाइप की ट्रेनिंग चाहिए। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपकी ट्रेनिंग पोस्ट से रिलेटेड होनी चाहिए और कम से कम 6 मंथ्स की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी सबस्टेशन या फिर किसी डैम में ट्रेनिंग करी है तो वो कंसीडर होगी। अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा के टाइम पर इंटर्नशिप करी है, अगर वो पोस्ट से रिलेटेड है और 6 मंथ्स की है तो वो कंसीडर होगी। मेहता HP पूछते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 14th नंबर का ज़रा क्लियर करना एंड ये भी कि अप्रेंटिसशिप एज एक्सपीरियंस कंसीडर होगा या नहीं। यस, अप्रेंटिसशिप आपकी एज ए एक्सपीरियंस कंसीडर होगी और बहुत से कैंडिडेट का हिमाचल प्रदेश में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट SJVN का होता है। अक्षय भारद्वाज का क्वेश्चन है प्लीज़ प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपीरियंस क्राइटेरिया प्राइवेट जॉब एक्सपीरियंस आर वैलिड और नॉट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही कंसीडर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सी PSUs हैं जैसे SJVN और भेल। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका पोस्ट से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर या प्लानिंग इंजीनियर या फिर कोई भी फील्ड से वर्क हो। नेक्स्ट, सैलरी स्लिप आर वैलिड एज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन करंट वर्किंग कंडीशन। यस, आप सैलरी स्लिप से अपना एक्सपीरियंस प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि सैलरी हमेशा वही कंपनी देगी जिसके लिए आप काम करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड एज ओरिजिनल हार्ड कॉपी और फोटो कॉपी। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो वो दिखाइए, पर अगर सबमिट करना होगा तो आप फोटो कॉपी सबमिट करें। नीतू ठाकुर का क्वेश्चन है कि हैंडीकैप्ड की नहीं कोई वैकेंसी। तो हैंडीकैप्ड यानी PWD की कोई वैकेंसी नहीं है, पर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 मार्क्स है। नेक्स्ट, राज ने लिखा है DV में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से और कैसे डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। हेमंत भारद्वाज लिखते हैं सर प्लीज़ AE एग्ज़ाम के बारे में भी वीडियो बना दो। तो हेमंत भारद्वाज जल्द ही AE से रिलेटेड भी वीडियोस आएगी। टेक्निकल AK लिखते हैं वेरी नाइस वीडियो ऑल चैनल से। तो थैंक यू टेक्निकल AK। शिविका बान लिखती है सर जी तुसी ग्रेट हो। सो थैंक यू शिविका बान कमेंट के लिए। सचिल चंदेल लिखते हैं आपको तो सिलेक्शन पैनल में बैठना चाहिए। तो थैंक यू सचिल चंदेल कमेंट के लिए। आप भी अपना अप्रिसिएशन मुझे कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।